डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना का परिणाम है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक स्थान या घटना से समानता पूरी तरह संयोग मात्र है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसे किसी भी प्रकार की वास्तविकता से जोड़कर न देखा जाए। कहानी का शीर्षक, शांति नगर की रहस्यमयी रातें। एक बार की बात है, हरियाणा के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था शांति नगर। यह गांव अपने नाम के अनुसार सचमुच बहुत शांत और सुंदर था। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। गांव में एकता और प्रेम का वातावरण था। बच्चे खेलते कूदते थे, बुजुर्ग लोग चौपाल में बैठकर कहानियां सुनाते थे और महिलाएं आपस में हंसते हंसते अपने कामकाज करती थी। इस गांव में एक होनहार लड़का था, जिसका नाम था राघव। राघव को शिक्षा का बहुत शौक था और उसने गांव के बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। गांव वालों ने भी उसकी मदद की और उसे शहर पढ़ने भेजा। राघव ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर खूब मेहनत किया और शिक्षा प्राप्त की। कुछ वर्षों के बाद राघव ने सोचा कि अपने दोस्तों को अपने गांव ले जाकर वहां की सुंदरता और शांति दिखाया जाए। राघव के 5 दोस्त अजय, रोहित, समीर, करण और विक्रांत थे। वे उसके साथ गांव आते हैं। गांव के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन अचानक से अजय और विक्रांत को एक अजीब सी बीमारी हो गई। वे दोनों दिन में बहुत थके और बीमार दिखते थे, पर रात को उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। गांव में अचानक से लोगों का गायब होना शुरू हो गया था। रात के समय में लोग लापता होने लगे थे और सुबह उनकी लाशें मिलती थी। उनके शरीर से खून गायब होता था। गांव वालों के मन में डर और चिंता घर करने लगती है। राघव ने एक दिन अजय और विक्रांत को रात में चोरी छिपे गांव वालों का खून पीते देखा। वह यह देखकर स्तब्ध रह गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसने तुरंत ही अपने बाकी दोस्तों और कुछ भरोसेमंद गांव वालों को बताया। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि इन दोनों का सामना कैसे करना है। गांव वालों ने एक रात चुपके से जाल बिछाया। वे एक बकरी को बांधकर बैठ गए ताकि अजय और विक्रांत को लगे कि वह एक इंसान है। जैसे ही अजय और विक्रांत आए, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया, पर वे दोनों बहुत शक्तिशाली हो चुके थे और उन्होंने गांव वालों पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में कुछ गांव वाले मारे भी जाते हैं, पर गांव वालों की संख्या अधिक होने के कारण आखिरकार वे दोनों पकड़े जाते हैं। गांव वालों ने मिलकर उन दोनों का अंत कर दिया। यह घटना गांव वालों के लिए बहुत बड़ी हैरानी वाली थी। गांव में फिर से शांति स्थापित हुई, पर लोग हमेशा सतर्क रहने लगे। राघव ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा और गांव में रहकर ही लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों न आए, एकजुटता और साहस से उसका सामना किया जा सकता है। और यह छोटी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।